So, hello everyone. So in this video we will see a revision question of chapter number 2 class 6 science. तो इसका रिवीजन वीडियो हम देख चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं. अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. रिवीजन वीडियो भी नहीं देखिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं. ओके, ये चैप्टर्स आपको पीरियोडिक टेस्ट नोट्स वगैरह जो है सैम्पल पेपर वगैरह ये सब आपको हेल्प करने वाले हैं एग्जाम्स में. तो ये नोट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं. चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो पहला सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है. पहले द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ इज कॉल्ड डैश. द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स डैश. स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव आर कॉल्ड डैश. फिश ब्रीथ थ्रू, मछली जो है किसके थ्रू सांस लेती है. देन एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड डैश. क्या क्या है इसके आंसर. सो सारे ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी होती है अर्थ पे उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. आंसर्स मैं अभी दिखा दूंगी. नेचुरल होम जो होता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं. स्पेशल फीचर्स एडेप्टेशन कहलाते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. फिश जो है ब्रीथ करती है गिल्स के थ्रू. एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं. ओके, नाउ ट्रू फॉल्स है तो चलिए ये देख लेते हैं. बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी of living organism. Is it true or false? A desert is an aquatic habitat. Then fish have gills to breathe in water. Climbers can grow without support. All living organisms need food. तो इसका क्या आंसर है. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ट्रू है. डेजर्ट एक एक्वेटिक नहीं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है तो ये फॉल्स है. फिश के पास गिल्स होते हैं तो ये सही है. क्लाइंबर्स कैन ग्रो विदाउट सपोर्ट तो ये गलत है, इसको सपोर्ट चाहिए होता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत होती है तो यस ये ट्रू है. फिर अब देख लेते हैं हम मैच द कॉलम. तो कैमल किससे रिलेटेड है. यहाँ पे ईट प्लांट्स, डेजर्ट, वाटर हैबिटेट, थिक ट्रंक और नेचुरल होम. फिश किससे रिलेटेड है. हर्बीवोर, ट्री और हैबिटेट. तो कैमल यहाँ डेजर्ट से मैच करोगे. फिश किससे हम मैच करेंगे. सो वाटर हैबिटेट से. देन हर्बीवोर जो प्लांट खाते हैं. ट्रीज क्या जिसके थिक ट्रंक है. और हैबिटेट मतलब होता है नेचुरल होम. ओके, नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं. सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू, इनमें से बायोडाइवर्सिटी क्या है. नॉन लिविंग थिंग्स, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली एनिमल्स, ओनली प्लांट्स. फिर है विच ऑफ दीज इज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ओशियन, पॉन्ड, फॉरेस्ट और रिवर. इनमें से टेरेस्ट्रियल कौन सा है. देन विच एनिमल इज एडेप्टेड टू डेजर्ट कंडीशन. फिश, फ्रॉग, कैमल या व्हेल. कौन से ने डेजर्ट कंडीशन में अडेप्ट किया है खुद को. देन 19th है विच प्लांट इज ए क्लाइंबर. इनमें से क्लाइंबर कौन सा है. मैंगो, नीम, पीक प्लांट और रोज. विच एनिमल इज कार्निवोर. इनमें कार्निवोर कौन सा है. गोट, डियर, काउ और टाइगर. तो बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन से इसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है तो फॉरेस्ट. एनिमल इज अडेप्टेड टू डेजर्ट कंडीशन, कैमल. प्लांट जो क्लाइंबर है इसमें से तो वो है पी प्लांट, यहाँ देख भी सकते हो. और कार्निवोर इनमें से कौन सा है. टाइगर. ठीक है. अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है तो इसमें आपको क्या करना है. ये 4 ऑप्शन होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप जाकर वहां देखिए कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अगर दोनों सही है और आर सही एक्सप्लेनेशन है तो ए. दोनों सही है लेकिन आर गलत एक्सप्लेनेशन है तो बी. ए सही है आर गलत है तो सी. ए गलत है आर सही है तो सी. डी. तो असर्शन दिया है बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर नेचर बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. तो इसका क्या आंसर होगा. फिश कैन live in water. Fish have gills for breathing. इसका क्या आंसर होगा. Then a camel survives well in desert. It stores fat in the hump. Then climbers need support to grow. Their stems are weak. Lions are herbivores. Lions eat the flesh of other animal. तो ये स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि गलत है ना. तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया. जैसे ही एक कोई सा भी गलत होता है तो कौन सा आंसर आ जाएगा. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ठीक है, तो इसका तो डी है. ऐसे भी हम वो कर सकते हैं इसको सॉल्व. ठीक है, तो चलिए आंसर्स ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के बता दिए हैं. ये ट्रू फॉल्स के आंसर हैं और ये मैच देम के आंसर्स हो गए, ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ये एमसीक्यू के भी मैंने बता दिए हैं आंसर आपको. असर्शन रीजन में जैसे लास्ट वाले का मैंने बताया डी है. पहले वाला ए है क्योंकि यस ये सही है और ये इसका करेक्ट रीजन है. फिर फिश कैन लिव इन वाटर क्योंकि गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करती है तो इसका भी आंसर ए होगा. कैमल सर्वाइव करता है डेजर्ट में क्योंकि इसके पास फैट स्टोर हम्प होता है तो यस ये भी ए होगा. क्लाइंबर सपोर्ट
चाहते हैं ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनकी स्टेम्स वीक होती है। सो इसका आंसर भी ए होगा। ओके, एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो इट इज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया और ऑन अर्थ। इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट क्या होता है, एग्जाम्पल देना है, तो हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट गेट्स फूड, वाटर एंड शेल्टर। एग्जाम्पल पॉन्ड, जो कि फिश के लिए हैबिटेट है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट में अंतर बताना है, तो ये जो लैंड पे रहते हैं और ये जो वाटर में रहते हैं, इसका फॉरेस्ट और इसका ओशन। फिर एडेप्टेशन क्या होता है, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, एडेप्टेशंस आर स्पेशल फीचर्स दैट help organisms survive in their habitat. They are important because they help organisms get food, protect themselves and live comfortably in their environment. कोई से 2 एनिमल के नाम बताओ जो फॉरेस्ट हैबिटेट में मिलते हैं, तो टाइगर एंड डेयर। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप नोट्स परचेज करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। नाउ सेक्शन सी देख लेते हैं, 3 मार्क वाले क्वेश्चन। जैसे पहला है एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी विद सुटेबल एग्जांपल्स। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। इट इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री, टाइगर्स, स्पैरोज, बटरफ्लाइज एटसेट्रा आर ऑल पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, ऐसे ही ये हैबिटेट वाला क्वेश्चन है। सो इसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट को बता देंगे। नेचुरल होम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। थर्ड है एक्सप्लेन 3 एडेप्टेशन दैट हेल्प एनिमल सर्वाइव इन हैबिटेट। सो कैमल्स का स्टोर फैट एक ये एग्जांपल हो गया, इस सर्वाइव करने में हेल्प करता है डेजर्ट में। फिश के पास गिल्स होती हैं जिसकी वजह से वो पानी में सांस ले सकते हैं, और डक्स का वेब्ड फीट हमने देखा था एग्जांपल। ओके, नाउ कुछ चीजें दी गई रहेंगी और उसको फिर क्लासिफाई करना होगा। गिव 1 एग्जांपल फॉर ईच, जैसे प्लांट ग्रुप्स, हर्ब्स, श्रब्स, देन ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, इनके एग्जाम्पल्स देने हैं आपको। सो हर्ब में आ गया मिंट, श्रब में आ गया रोज, ट्रीज में मैंगो, क्लाइंबर्स में पी प्लांट एंड क्रीपर्स में पम्पकिन। ओके, नाउ अब हम सेक्शन डी केस स्टडी देख लेते हैं। तो एक केस में बता रहे हैं यहाँ पर, रिया एंड हर फ्रेंड्स वेंट ऑन अ नेचर वॉक इन अ नियर बाय पार्क। दे ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। रिया नोटिस दैट सम प्लांट्स वर टॉल ट्रीज, सम वर स्मॉल हर्ब्स एंड सम वर shrubs. They also saw a pond where lotus plants were growing and fish were swimming. They even saw butterflies, ants and birds. Ria's teacher explained that this variety of living organism is called biodiversity. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। What did Ria and her friends observe in the park? So they observed different kind of plants, animals, birds and insects. What is the variety of living organism called? It is called biodiversity. Biodiversity includes different kinds of dash, dash, dash and dash. तो इसका क्या आएगा, plants, animals, birds and insects. Which of the following is an example of aquatic organism? Butterfly, fish, sparrow and तो इसका आंसर है fish. Then biodiversity means having only one plant in an area. ये गलत है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स होने चाहिए, है ना, तो ये वाला गलत हो गया। सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। इसके क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा हो गया। नेक्स्ट में चैप्टर 3 अपलोड करूंगी। क्लास 6 के बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितने चैप्टर आ रहे हैं एग्जाम में, ताकि मैं सैम्पल पेपर उसी अकॉर्डिंगली बनाऊं, क्योंकि चैप्टर 3 होने के बाद साइंस के सैम्पल पेपर 1-2 मैं अपलोड करूंगी। सो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप फॉर नोट्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।